नमस्कार। मैं तरुण गोस्वामी आज हाजिर हूँ एक अद्भुत घटना को लेकर, जो घटना श्री संत कबीरदास जी के साथ घटी थी। और एक ब्राह्मण थे, वेद वेदांगों के ज्ञाता, जिन्हें माँ शारदे का वरदान था कि आप जिस भी ग्रंथ को स्मरण करोगे वो ग्रंथ आपकी स्मृति में स्वतः ही आ जाएगा। तो क्या थी ये कहानी? इस घटना में कैसे प्रेत आते हैं, कैसे एक पीपल के पेड़ पर लाखों प्रेत दिखाई पड़ते हैं एक संत को, और कैसे एक महापंडित व्यक्ति संत कबीरदास का शिष्य बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को, इस कहानी को, एक सत्य घटना को। एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था श्री पद्मनाभ जी, जिन्हें बाल्यकाल में माँ शारदे का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। उनका नाम महापंडित पद्मनाभाचार्य था। माँ शारदे ने उन्हें वर दिया था कि शास्त्रार्थ में तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जिस शास्त्र का तुम स्मरण करोगे वो शास्त्र तुम्हारी बुद्धि में, वाणी में उपस्थित हो जाएगा। संपूर्ण भारतवर्ष की दिग्विजय कर दी उन्होंने, न जाने कितने पंडितों को हराया। जब वो वाराणसी पहुंचते हैं तो वाराणसी के पंडितों में हड़कंप मच जाता है। बोले माँ शारदे का वरदान है, अगर हम हार गए तो बनारस की नाक कट जाएगी। समस्त शास्त्रों का विद्वान जो बनारस में आया है वो सबको हरा के आया है, अगर यहां भी हरा दिया तो हमारी नाक कटने वाली है। उन्होंने विश्वनाथ भगवान की पूजा अर्चना की तो विश्वनाथ जी के मंदिर से आवाज आई, सिद्ध संत हैं काशी में कबीरदास जी, उनसे इसका साथ साथ करा दो। तो बोले महाराज कबीरदास जी तो बिना पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ हैं। तो आवाज आती है कि आप पहुंचिए, उनसे साथ साथ कराइए। आज्ञा मिल चुकी थी। पद्मनाभ जी समझ चुके थे कि जिसके सामने हमें लेके आया गया है वो पढ़े लिखे नहीं है, कोई ऐसा ही व्यक्ति है साधारण। क्योंकि हमारे एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि हमारे ग्रंथों में हमें कभी ये नहीं बताया जाता है, जब बच्चे स्कूल की पढ़ाई करते हैं तब कभी ये नहीं बताया जाता है कि सिद्ध संत आखिर होते क्या हैं, सिद्धि आखिर किस प्रकार अर्जित की जाती है। हमें सिर्फ उनकी जीवनी पढ़ा दी जाती है, उनकी जन्म की तारीख, उनकी मृत्यु की तारीख, उनने जो रचना लिखी उनकी तारीख, इसके अलावा उनके जीवन का थोड़ा बहुत परिचय, शिक्षा कैसे प्राप्त करी, इसके अलावा माम तमाम जानकारियाँ दे दी जाती हैं। लेकिन एक्चुअल बात जो धर्म संबंधी है वो हमें ना तो पढ़ाई जाती है ना सिखाई जाती है। पंडित कहते हैं कि अगर आपने इन्हें हरा दिया कबीरदास जी को तो संपूर्ण काशी हार जाएगी, और अगर ये जीत गए तो संपूर्ण काशी जीत जाएगी। तो कबीरदास जी ने उनसे पूछा, पद्मनाभाचार्य जी से कबीरदास जी ने पूछा, पंडित राज तुमने समझ के पढ़ा है या पढ़ के समझा है? तुमने पढ़ के समझा या समझ के पढ़ा? इस बात का उत्तर दीजिए। कबीरदास जी का ये प्रश्न सुनकर पंडित श्री पद्मनाभाचार्य चकरा जाते हैं। बड़े विद्वान थे लेकिन ये प्रश्न को सुनकर चकरा गए। कहते हैं ये संत आखिर पूछ क्या रहे हैं। अब उन्हें अपने अंदर आत्मग्लानि हो जाती है कि अगर हम समझ के पढ़े होते तो भजन में ही लगते, और अगर समझ के पढ़े होते तब भी हम भजन में ही लगते, उत्तर तो दे नहीं पाए। तब कबीरदास जी ने कहा, जब तुम पढ़ के भी नहीं समझे और समझ के भी नहीं पढ़े तो तुम्हारा पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है, धूल में है। ना तो तुम पढ़ के समझे हो, ना ही तुमने समझ के पढ़ा है। इस पांडित्य का कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस पांडित्य का। गधे की पीठ पर चाहे गिट्टी लाद दो, पत्थर लोहा लकड़ी लाद दो, चाहे शुद्ध मलयागिरी चंदन की लकड़ी लाद दो, गधे को सिर्फ भार ही लगता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि ये चंदन का भार है या लोहे का है या किसी और वस्तु का है। उसके लिए कोई मोल नहीं होता है चंदन की लकड़ी का या लोहे का या किसी और लकड़ी का। वो कुछ समझ नहीं पाए, शास्त्रार्थ का एक उत्साह था उनके अंदर, वो भंग हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाते, सभा जो है विसर्जित हो जाती है। सायकालीन संध्योपासन करने श्री पद्मनाभाचार्य जी बैठ जाते हैं तो विश्वनाथ जी उन पर कृपा करना चाहते थे। तो उन्हें एक स्वप्न दिया, उनको एक दृश्य दिखा सपने में। जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं, एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के हर डाली पर कोई ना कोई प्रेत बैठा हुआ था, कोई ना कोई प्रेत हर डाली पर बैठा हुआ था। पूरा का पूरा पेड़ प्रेतों से भरा हुआ था, केवल एक डाली खाली थी
और एक नया नव आगंतुक प्रेत उस डाली पर आकर बैठ जाता है। तो शेष प्रेत उससे लड़ने लगते हैं कि तुम यहाँ कैसे बैठ गए, हटो यहाँ से। तो कहते हैं कि ये डाली पहले से ही आरक्षित कर दी गई है। तो जो नया प्रेत आता है वो पूछता है ये किसके लिए है। तो अन्य जो प्रेत होते हैं वो उत्तर देते हुए बोले महापंडित पद्मनाभाचार्य के लिए। वो मर के प्रेत बनेगा और यहीं रहेगा। हालांकि ये दृश्य सच नहीं था, ये भगवान विश्वनाथ की कृपा थी। दूसरे प्रेतों ने कहा कि इतना बड़ा ब्राह्मण, इतना मर्मज्ञ विद्वान, भला एक प्रेत क्यों बनेगा। तो दूसरे प्रेत ने कहा कि तुझे पता नहीं है, गुरुजनों को तू करके हूं करके उत्तर देता है, ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करता है, शमशान में वह पिशाच बनता है। क्या तुमको पता नहीं है? इसने न जाने कितने ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित किया है, उनके ग्रंथ छीने हैं, उनसे धन छीना है, उनसे प्रतिष्ठा छीनी है, उनका अपमान हुआ है, उनका जितने का तिरस्कार हुआ है, उनके बद का पाप उसको लगा है। क्योंकि जब अश्वत्थामा, महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष ले जाया गया तो उनसे पूछा कि द्रौपदी, इसको, ये बालकों का हत्यारा है, आखिर इसको क्या दंड मिलना चाहिए। तब वहाँ पर एक आवाज़ आती है कि ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के समान होता है। ये प्रसंग महाभारत का है। तो उसी प्रकार पंडित पद्मनाभाचार्य जी ने न जाने कितने विद्वानों को हराकर उनके ग्रंथ, उनका धन और न जाने क्या क्या छीना था। उसी तरह न जाने कितने ब्राह्मणों का अपमान किया था पंडित पद्मनाभाचार्य जी ने। इसलिए उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, ऐसा उन प्रेतों ने कहा। एक प्रेत बोला कोई उपाय है क्या कि ये पंडित पद्मनाभाचार्य बच सकते हैं क्या। तो दूसरा प्रेत बोला ये पंडित कबीरदास जी का आश्रय ले ले तो ये बच सकता है। और ये इतिहास में वर्णित है कि कबीरदास जी के प्रथम शिष्य और महाशिष्य, कहिए तो सबसे बड़े शिष्य और प्रमुख शिष्य पंडित पद्मनाभाचार्य जी ही हुए थे। अंततः उनका अहंकार चूर हो गया और वो एक महान आगे चल के संत बने। तो कैसी लगी आपको ये कहानी या कथा, सत्य घटना? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।